अगर आप एसबीआई बैंक के कस्टमर हैं तो आप इन स्कीमों से बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। हे दोस्तों, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई बैंक टॉप स्कीम्स 2022 के बारे में। वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आपको इन स्कीम्स से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। 2022 में अगर आप इन स्कीमों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको क्या क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। साथ में बात करेंगे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और इन स्कीमों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कर लेना। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंक रिलेटेड वीडियोस, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले मिल जाते हैं। आइए वीडियो को करते हैं शुरू और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई बैंक में अगर पैसे इन्वेस्ट करने की बात करें तो उसमें सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट आ जाता है। अगर आप एसबीआई बैंक के कस्टमर हैं तो ज़रूर आपने लाइफ में कभी एसबीआई बैंक में अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट किया होगा। चले बात करते हैं अगर आप 2022 में अपने पैसे को एसबीआई बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगा। एसबीआई बैंक में आप फिक्स्ड डिपॉजिट 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहें तो इसमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की एफडी कर सकते हैं। चलें बात करते हैं एसबीआई बैंक में आप फिक्स्ड डिपॉजिट कितने टाइम तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक की तरफ से आपको 7 दिन से लेकर 10 साल का टाइम दिया जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को कितने टाइम के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करने वाले हैं। चलें बात करते हैं अगर आप 2022 में अपने पैसे को एसबीआई बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको क्या क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको एसबीआई बैंक की तरफ से 5.50 से लेकर 6.30% का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ईयर के लिए 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख जितना भी अमाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट कर लिया, बट 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपको अपना फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसबीआई बैंक की तरफ से आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है ताकि आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट ना तोड़ सकें। चले बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में जिसमें एसबीआई बैंक रिक्यूरिंग डिपॉजिट स्कीम आ जाता है। रिक्यूरिंग डिपॉजिट स्कीम जिसे आरडी स्कीम भी कहा जाता है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप हर महीने बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 10,000 है एंड पर मंथ आपके 500 रुपीज़ आपकी सैलरी से बच जाते हैं तो आप अगर चाहें इसे रिक्यूरिंग डिपॉजिट स्कीम में हर महीने जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 1 साल के लिए जमा कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 4 या 5 साल के लिए। टाइम खत्म होने पर आपको आपका पैसा भी वापस दिया जाएगा और साथ में जितना भी इंटरेस्ट रेट उस पैसे पर बनेगा बैंक की तरफ से आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपकी सैलरी कम है या आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो आपके लिए ये स्कीम बहुत ही बड़ा बेनिफिट देती है। एसबीआई बैंक में आप रिक्यूरिंग डिपॉजिट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। चले बात करते हैं कितने टाइम के लिए आप रिक्यूरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक की तरफ से आपको 1 साल से लेकर 5 साल का टाइम दिया जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है आप अपने पैसे को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए रिक्यूरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं। एसबीआई बैंक की तरफ से आपको रिक्यूरिंग डिपॉजिट पर 5.40 से लेकर 5.90 का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। साथ में आपको रिक्यूरिंग डिपॉजिट पर बैंक की तरफ से लोन की फैसिलिटी दी जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए। साथ में आपको एसबीआई बैंक की तरफ से रिक्यूरिंग डिपॉजिट पर नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। आप फैमिली के किसी भी मेंबर को नॉमिनेशन फैसिलिटी में रख सकते हैं। याद रहे नॉमिनेशन फैसिलिटी हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलें बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आ जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप इस स्कीम से बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप ज़रूर अपने पैसे को इस स्कीम में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। चले बात करते हैं एसबीआई बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कितना पैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ इस स्कीम में डालना होगा।
अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप इस स्कीम में 15 लाख मीन्स 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। चले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप अपने पैसे को कितने टाइम के लिए रख सकते हैं। तो बैंक की तरफ से आपको फर्स्ट ऑप्शन 5 ईयर्स का मिल जाता है। मीन्स यहाँ पर आपको इस स्कीम में अपने पैसे को 5 सालों के लिए रखना होगा। 5 साल खत्म होने पर अगर आप चाहें तो इसे और 3 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको टोटल 8 सालों का ऑप्शन मिल जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर आपको बैंक की तरफ से 7.40 का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इस स्कीम में आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। चले बात करें कौन कौन लोग इस स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 60 ईयर से अगर आप 60 साल एबो हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में बात करें अगर आपने गवर्नमेंट जॉब से वॉलंटियर रिटायरमेंट ली हुई है और आपकी एज 55 है तब भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। चलें एसबीआई बैंक की नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं, जिसमें आ जाता है एसबीआई बैंक पीपीएफ स्कीम, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। अगर आप अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके बैंक से बड़ा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए पीपीएफ स्कीम, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है, नंबर 1 बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि आप इस स्कीम में अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके हाई इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं और बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं एसबीआई बैंक में आप पीपीएफ स्कीम कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 500 रुपीज़ पीपीएफ स्कीम में डालने होंगे। अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक पीपीएफ स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। याद रहे कम से कम आपको इस स्कीम में 500 रुपीज़ डालने होंगे और मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपया एक साल में इस स्कीम में डालना होगा, जिस पर आपको बैंक की तरफ से 7.10% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप एसबीआई बैंक में पीपीएफ स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको नॉमिनेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप फैमिली के किसी भी मेंबर को नॉमिनेशन फैसिलिटी में रख सकते हैं। चलें बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में, जिसमें आ जाता है एसबीआई टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप 2022 में एसबीआई बैंक में टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से बहुत बड़ा बेनिफिट दिया जाता है। चले बात करते हैं टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट में आप कितना पैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया डाल सकते हैं। 1.5 लाख से नीचे जितना भी अमाउंट आप चाहें इस स्कीम में डाल सकते हैं, जिसमें आपको बैंक को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स फ्री होता है, जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है अगर आप 1.5 लाख से नीचे का अमाउंट इस स्कीम में जमा करते हैं। अगर आप 2022 में टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट एसबीआई बैंक में करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर्स के लिए। अगर आप एसबीआई बैंक के कस्टमर हैं और एसबीआई बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट, रिक्यूरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में फुल वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल